हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इजी लर्निंग विद अमन में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवृत्त विधि के द्वारा पॉलीगॉन बनाकर दिखाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पंचभुज और षष्ठभुज बनाकर दिखाऊंगा और उसी सेम मेथड को यूज़ करके आप बाकी अलग अलग पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पंचभुज की रचना हम शुरुआत करते हैं। तो जो पंचभुज हमें बनाना है उसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि अर्धवृत्त विधि यानी कि सेमी सर्कल मेथड द्वारा एक पंचभुज यानी कि पेंटागन की रचना कीजिए जिसकी भुजा 40 मिलीमीटर है। तो बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है, बस ध्यान से देखिए, ये आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो हमें दे रखा है कि जो पंचभुज बनेगा उसका एक भुजा 40 मिलीमीटर का होगा और अर्धवृत्त विधि से हम रेगुलर पॉलीगॉन ही बनाते हैं। यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पॉलीगॉन की एक भुजा 40 मिलीमीटर दे रखी है तो उसकी बाकी की सारी भुजा भी 40 मिलीमीटर की ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेथड क्या यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे अगर 40 मिलीमीटर दे रखा है तो आपको एक सीधी रेखा यहाँ से खींचनी है और वो 40 मिलीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अपना प्रोसीजर आराम से आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना देता है उसका डबल लाइन हम खींचते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका डबल लेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में 40 mm दे रखा है तो यहाँ पे आप 80 mm की एक लाइन खींचिए और उसका मध्य बिंदु प्राप्त कर लीजिए। तो इसी समय अगर आप मध्य बिंदु प्राप्त कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। अगर 80 mm की लाइन है तो उसकी मध्य बिंदु 40 mm पर आएगी। ठीक है, तो स्केल रख करके आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, बीच में ए नाम दे देना है, बी नाम दे देना है साइड में, और इधर आप 0 दे सकते हैं। ठीक है, ये 0 देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर आप बाकी और पॉइंट्स की नेमिंग करेंगे और उन पॉइंट्स का नाम देना बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है वो। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद अब आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। अब क्योंकि ये एक सेमी सर्कल मेथड है तो इसमें सेमी सर्कल तो ज़रूर बनेगा। तो सेमी सर्कल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ए को सेंटर ले लेना है, ए को सेंटर मान लेना है और बी तक की दूरी को त्रिज्या मान लेना है। ठीक है, ए से लेकर के बी तक की दूरी को आपको त्रिज्या मान लेना है। यानी कि आपका जो त्रिज्या होगा, इस सेमी सर्कल की जो त्रिज्या होगी वो 40 मिलीमीटर की होगी। तो इससे आपको क्वेश्चन में ये पता चलता है कि जब भी अर्धवृत्त विधि द्वारा किसी भी पंचभुज, षष्ठभुज या कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए कहा जाए तो जो सेमी सर्कल बनेगा उसकी त्रिज्या उतनी ही होगी जितने क्वेश्चन में हमें भुजा की लंबाई दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल यहाँ पे बना लेंगे। तो ये एक सेमी सर्कल यहाँ पे बन गया है। अब देखिए, अब इस सेमी सर्कल पे ही सारा काम होगा और इस सेमी सर्कल पे कई सारे पॉइंट्स बनेंगे। तो पॉइंट्स कितने बनेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको ये बताएगा पंचभुज। अगर हमें क्वेश्चन में पंचभुज बनाने के लिए कहा गया है तो पंचभुज में, इस पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, 5 भुजा होती है। यानी कि हम इस सेमी सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 बराबर भागों में बांटेंगे। अब 5 बराबर भागों में बांटने का क्या तरीका होता है, देखिए, जब भी सेमी सर्कल हम बनाते हैं और एक पॉइंट से उठकर हम दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो हम 180 डिग्री चलते हैं। ठीक है, इस 180 डिग्री को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो एक भाग में आएगा 36 डिग्री। यानी कि हमें जो 5 बराबर भाग करने हैं वो उसमें से हर एक भाग 36 डिग्री का होगा। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी सर्कल को आप या सेमी सर्कल को डिवाइड करते हो तो आप देख लेते हो कि उसमें कितना एंगल कवर हो रहा है। एक सेमी सर्कल 180 डिग्री को कवर करता है तो 180 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करने पे हमें जो एंगल आएगा वही एक भाग का एंगल होगा। तो यहाँ से हमें 36 डिग्री के 5 बराबर भाग बनाने होंगे। तो इस 36 डिग्री को मेजर करने के लिए आप अपना प्रोट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे 36 डिग्री का बना लेता हूँ। आप चाहें तो इस 36 डिग्री को इधर से भी मेज़र कर सकते हैं या इधर से भी मेज़र कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। बस मेज़रमेंट आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, फिर इस 36 डिग्री वाली लाइन को हम बना देंगे। जैसे ही आप ये लाइन खींचते हो, आपका एक भाग बनकर तैयार हो जाता है और ये एक भाग कितना डिग्री का होता है, 36 डिग्री का होता है। आंसर में आपको ये लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 36 डिग्री कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, अब आपको हर बार इसी तरह से और 4 भाग बनाने हैं। एक भाग बन गया, इसी तरह से और 4 भाग बनाने हैं, लेकिन आपको हर बार प्रोट्रैक्टर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, सिंपली
बी से जो हमारा पहला पॉइंट बना है उस पॉइंट को आप मेज़र कर लोगे कंपास के थ्रू। ठीक है, कंपास का काम यही होता है, दो चीज़ों को मेज़र करना। ये काम आप डिवाइडर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कंपास है तो आपको डिवाइडर यूज़ करने की ज़रूरत उतना पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो कंपास से आप इसको इस तरह से मेज़र कर लीजिए। फिर इस पॉइंट पर रख के जैसे ही आप एक आर्क यहाँ बनाएंगे तो दूसरा भाग मेरा बन जाएगा। फिर इस पॉइंट पर सावधानी से एकदम एक्यूरेटली उसी पॉइंट पर रखना है, और ये तीसरा हो जाएगा, और फिर ये चौथा हो जाएगा। और लास्ट में अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट हो तो बिल्कुल जो आपका ज़ीरो वाला पॉइंट है उस पॉइंट पर आके ख़त्म होगा। ठीक है, अगर ये पूरा एक्यूरेट नहीं भी मिलता है यहाँ पे तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा पेंटागन बनेगा उसका इस पॉइंट से कोई भी मतलब नहीं होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हालांकि अगर एक्यूरेट बना रहे हैं तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अब क्या करना है, आपको सारे पॉइंट्स को मिलाते चले जाना है। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स की हमको नंबरिंग करनी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे आपको 1 देना है, यहाँ 2, यहाँ 3 देना है, यहाँ 4, और ये 5 नाम दे दीजिए या छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये नंबरिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये हमारे लिए बहुत ही काम का चीज़ होता है। कैसे काम का चीज़ होता है मैं भी आपको बताता हूँ। जब हम इस सेमी सर्कल को बनाते हैं तो सबसे पहले हम ए बी लाइन को बनाते हैं, या यूँ कहें आप ये पूरी लाइन को बनाते हैं और ए बी एक नंबर देते हैं। ठीक है, और ये जो ए बी होती है इसकी जो लंबाई होती है वो 40 मिलीमीटर होती है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो 40 मिलीमीटर हमने इसको बनाया, और 40 मिलीमीटर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पंचभुज की एक भुजा दे रखी है। इसका मतलब ये जो ए बी होता है वो हमारे पेंटागन की सबसे पहली भुजा ये कहलाती है। ठीक है, मतलब अगर हम पहले जो लाइन खींच रहे हैं तो हम ऑलरेडी एक ए बी एक भुजा बना चुके होते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट भुजा होती है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट साइड। पहली भुजा ये रहेगी, आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप पेंटागन बनाइए, हेक्सागन बनाइए, या कोई भी पॉलीगन बनाइए, ये आपकी फर्स्ट साइड होगी, पहली भुजा ये होगी। और जो दूसरी भुजा होती है वो ए से लेकर के 2 को जोड़ने वाली रेखा होती है। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है, ए से लेकर के 2 को जोड़ने वाली रेखा आपकी दूसरी भुजा कहलाएगी। ठीक है, इसीलिए इसका 0 यहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए 0 यहाँ नहीं देते हैं, 1 यहाँ पे देते हैं, तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा रट्टा मारोगे तो आपको याद आएगा कि ए से 2 को जोड़ने वाली रेखा दूसरी भुजा होती है, और आप इसको दूसरी भुजा मान लोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से गलती से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप शुरू में ये लाइन खींचते हो आप पहले ही यहाँ पे 0 बिठा दो, ताकि यहाँ से 1 2 3 और 4 और 5 आप बिठाओगे, तब जाकर के आपका जो ये ए से 2 को मिलाने वाली रेखा है बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं याद रहता है तो आप एक और ट्रिक अपना सकते हो। ये अगर 36 डिग्री है तो ये भी 36, ये भी 36, ये 3 36 डिग्री होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे तो बराबर भाग है ना, तो सारे सबका जो एंगल है वो 36 और ये भी 36 होगा। अगर आप इन तीनों 36 डिग्री को जोड़ोगे तो 36 × 3 अगर करोगे तो आपका आएगा 108 डिग्री। ठीक है, और आप सभी को पता है, पंचभुज बनाने से पहले इतना सबको पता होना भी चाहिए कि एक पंचभुज का एक आंतरिक कोण 108 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपको ए से 2 वाला फंडा याद नहीं रहे तो आप ये देख लीजिए कि अगर आप पंचभुज बना रहे हो तो आप ये देख लीजिए कि कितने घरों को जोड़ने के बाद, या यूँ कहें कितने एंगल्स को जोड़ने के बाद 108 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे 3 घरों को जोड़ने के बाद या 3 एंगल्स को जोड़ने के बाद 108 डिग्री आ रहा है, मतलब तीसरे एंगल के बाद वाला जो लाइन होगा वो मेरा दूसरा भुजा होगा। अगर हेक्सागोन बना रहे होते तो हेक्सागोन में एक एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कितने एंगल्स को जोड़ने के बाद 120 डिग्री आ रहा है, वही मेरा दूसरा भुजा आएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अगर हम हेक्सागोन बनाएंगे अभी तो उसमें भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये हमारी पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा ए से लेकर के 2 तक। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बाकी के 2 भुजाएं मिल गए, बाकी के 3 भुजाएं और बनानी है आपको। तो बाकी के तीनों भुजा की लंबाई क्या होगी, 40 ही होगी, यानी कि ए बी के बराबर ही रहेगी। तो ए से बी को आप मेज़र कर लीजिए, ए से बी को मेज़र कर लीजिए, और जहाँ पे पहली भुजा ख़त्म होती है वहाँ से आपकी अगली भुजा शुरू होगी। ठीक है, और इधर भी वैसा ही करेंगे, ए से 2 को भी मेज़र करोगे तो उतना ही आएगा, 40 आएगा। तो 2 के बाद आप अगला
आर्क इधर बनाओगे। ठीक है, आपको इस तरह से चलना है, यहाँ से चले इधर उठे, फिर यहाँ से इधर गए थे तो इधर उठ गए। ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे तो आपकी बाकी की भुजा बनकर तैयार हो जाएगी। बस अब आपको इसको मिलाना है। तो इस तरह से आपका बाकी की भुजाएं भी बनकर तैयार हो गई है और ये आपका पेंटागन बनकर तैयार हो गया है। एक एंगल 108 डिग्री का इस तरह से चारों ऐड करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 540 डिग्री, जो कि टोटल इंटरनल एंगल होता है किसी भी पेंटागन का। ठीक है, तो इस तरह से मेथड होता है सेमी सर्कल मेथड का यूज़ करके पेंटागन को बनाने का। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आपको बस शो करना है डायमेंशन शो करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे आइए और 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचिए। इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर नीचे 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन, यहाँ पे वही करना है। इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर नीचे 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन, और फिर इस पॉइंट के इस लाइन के बीचों बीच से एक लाइन यहाँ निकाल दीजिए। ये हो गया। अब अच्छा सा एक एरो बना के, पतला सा एक एरो बना के दिखा दीजिए कि ये 40 मिलीमीटर है। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसी के ठीक बगल में मैं आपको एक हेक्सागोन बनाकर दिखाता हूँ, और उस हेक्सागोन में भी हम जो लंबाई है वो भी 40 ही लेंगे। आप चाहे तो 50-60 ले सकते हैं, लेकिन इमेज को छोटा रखने के लिए मैं 40 ही लेकर के इसको बनाने वाला हूँ। तो चलिए अब हेक्सागोन बनाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक सेमी सर्कल यहाँ पे बना रखा है सेम मेथड का यूज़ करते हुए। आपको भुजा की लंबाई 40 मिलीमीटर दे रखी है, तो ये रही 40 मिलीमीटर और टोटल 80 मिलीमीटर होगा। वही करना है आपको, 80 मिलीमीटर का एक लाइन खींचना है, मध्य बिंदु प्राप्त करना है, और मध्य से राइट की तरफ आप ए बी नाम दे सकते हैं और इधर 0 नाम देकर रख दीजिए। अब क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल को हमें विभिन्न भागों में बांटना है और सारे भाग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि कितने भाग में बांटना है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक हेक्सागोन बनाने के लिए कहा गया, और हेक्सागोन में कितने भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। इसका मतलब हम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब पंचभुज बोला तो पंचभुज में 5, तो 5 इक्वल भाग में करेंगे। हेक्सागोन में 6 भुजा होती है तो 6 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो 6 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए फिर वही काम करेंगे। जब 20 से चलते हुए हम 0 तक पहुंचे तो कितनी डिग्री चल दिए हम, 180 डिग्री, और इसको 6 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक भाग में कितने डिग्री आएगा, 30 डिग्री। यानी कि हमारा जो एक एक भाग बनने वाला है वो 30-30 डिग्री का बनने वाला है। तो फिर वही काम करेंगे, प्रोट्रैक्टर के हेल्प से हम 30 डिग्री मेज़र कर लेंगे। आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, मैं इधर से करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको हम मिला देंगे तो हमारा पहला भाग बनकर तैयार हो जाएगा। ये हो गया पहला भाग, जो कि कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद हमको बार बार प्रोट्रैक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही काम करेंगे, बी से इस पॉइंट को हम मेज़र कर लेंगे एक बार, और फिर हम बस आर्क बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग में ये सेमी सर्कल बट चुका है। अब आप सब लाइनों को सिर्फ मिला दीजिए। अब जैसा कि पहले हमने किया था, यहाँ पे 0 है तो अब इसको 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, और ये 6 आप दें या ना दें आपकी मर्ज़ी। ए से बी तक हमारी पहली भुजा होगी। चाहे हेक्सागोन बनाओ, चाहे हेप्टागोन बनाओ, चाहे ऑक्टागोन बनाओ, चाहे पंचभुज बनाओ, ये हमारी पहली भुजा होगी। दूसरी भुजा आपको ढूंढनी है। अगर यहाँ पे 0 रख के आप 1, 2, 3 किए हो तो आप यहाँ पे देख लो, ए से 2 को मिलाने वाली रेखा जो होगी आपकी दूसरी भुजा होगी। और अगर नहीं समझ में आता है ऐसे, तो आप ये देख लो कि हेक्सागोन के अंदर एक एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप देख लो 1, 30, 30, 30 और 30, इन चारों एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो 120 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि इसके ठीक बाद वाली जो रेखा होगी वही हमारी दूसरी भुजा होगी। यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। आपको अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी वाली भुजा को हम लें। ठीक है, अब ए से बी को हम मेज़र कर लेंगे, क्योंकि हमारी बाकी की जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई भी इतनी ही होनी चाहिए। ए से बी मेज़र हो गया हमारा। फिर बी से हम एक आर्क बना लेंगे इस 5वें लाइन पर। ठीक है, फिर ए से 2 पर हम आएंगे, और 2 तो ए से 2 हमारी उतनी ही होगी, 40 mm होगी। फिर 2 पर हम अपना कंपास को रखेंगे और उसके ठीक इधर वाले बगल वाले लाइन पर हम एक आर्क लगा लेंगे। फिर वापस हम यहाँ चलते हैं,
और एक आर्क हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक, आप सुविधा के लिए ये लाइन और लंबी रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लाइन छोटी पड़ जाए। लाइन अच्छा खासा इनफ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब बस काम आपका रह गया सारे पॉइंट्स को लाइन से मिला देना। तो इस तरह से आपका हेक्सागोन बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो नाम दे दो ए बी, यहाँ पे सी दे दो, डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ आपका हेक्सागोन है और एक एंगल उसका 120 डिग्री का है। फिर इसी तरह से इसकी आप डायमेंशनिंग भी कर सकते हो। ये हो गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके नंबर ऑफ़ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या बढ़ जाएगी। जब भी भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो ऊपर कई सारे लाइंस आपको दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम आर्क कहाँ पर बनाएं। तो इस तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऐसा है कि आप पहले यहाँ पे नाप लो और एक आर्क इधर लगाओ, फिर एक आर्क यहाँ से लगाओ, फिर इस पॉइंट से एक आर्क लगाओ, फिर एक इस पॉइंट से एक आर्क लगाओ। मतलब आपको एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर करके जाना है। ऐसे करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लें तो ये पंचभुज था, तो एक भुजा यहाँ और एक भुजा यहाँ, इसके बीच में आपको दो रेखाएं दिख रही थी, दो लाइंस, ये वाली एक लाइन और एक ये वाली लाइन। जब षष्ठभुज आए तो एक भुजा यहाँ पे, एक भुजा यहाँ पे है, उसके बीच में आपको एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे बीच की लाइंस बढ़ती जाएंगी, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको आर्क कहाँ पर बनाना है। तो इसे आर्क से कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप एक बार आर्क इधर लगाओ, एक बार इधर लगाओ। जब इधर हो गया तो आप इधर आ जाओ, फिर इधर हो गया तो आप इधर आ जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको अर्धवृत्त विधि यानी कि सेमी सर्कल मेथड से आप पॉलीगॉन्स की रचना कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।